शांति। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। वाणी की ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 1995 और ये मुरली बहुत ख़ास मुरली है क्योंकि ये मुरली ज्ञान सरोवर उद्घाटन के शुभ मुहूर्त पर अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। सुबह 11 बजे 18 जनवरी 1995 को ज्ञान सरोवर उद्घाटन के शुभ मुहूर्त पर प्यारे बाप दादा ने जो अव्यक्त महावाक्य उच्चारे उनका रिवाइज्ड कोर्स आज हम सुनेंगे। तो बाबा कहते, आज स्नेही संपन्न दिवस पर, क्योंकि 18 जनवरी स्नेही संपन्न दिवस है। बाबा स्मृति दिवस, समर्थी दिवस, स्नेही संपन्न दिवस, कितने नामों से इस दिन को याद करते, क्योंकि इस दिन सबकी दिल बाबा के स्नेह में समाई होती है। तो बाबा कहते हैं, आज स्नेही संपन्न दिवस पर स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेह में समाये हुए लवलीन बच्चों से मिलने आए हैं। सबके स्नेह के गीत बाप दादा सुनते रहे हैं और सुनते रहेंगे। बाबा के पास हमारे स्नेह के गीत बिल्कुल स्पष्ट पहुंचते हैं। हर एक बच्चे का स्नेह बाप दादा देख बाप भी गीत गाते हैं। वहाँ मेरे स्नेही बच्चे वहाँ, बच्चे कहते वहाँ बाबा वहाँ, वहाँ स्नेह के सागर बाबा वहाँ। और बाबा क्या कहते, वहाँ मेरे स्नेही बच्चे वहाँ। बच्चों ने भी आज के समर्थ दिवस को सेवा में साकार किया है और करते रहेंगे। तो बाबा कहते, जैसा दिन है वैसे बच्चे भी समर्थी स्वरूप बन सेवा कर रहे हैं। बाबा कहते, ब्रह्मा बाप भी बच्चों के गुणगान करते हैं, लेकिन साकार रूप से अव्यक्त रूप में और समीप व साथ का विशेष अनुभव करा रहे हैं। क्या बच्चों को ऐसा लगता है कि बाप साथ नहीं है? हाँ, ऐसे भी बच्चे बैठे जिनको लगता है बाप साथ नहीं है। लगता है? हाँ, बाबा पूछ रहे हैं। ये तो ट्रिक क्वेश्चन है ना, क्योंकि विचित्र बाप विचित्र बच्चों का सदा साथी है। लेकिन अगर लगता है बाबा साथ नहीं है तो ज़रूर है कि बच्चे देही अभिमानी नहीं बने हैं। तो बाबा कहते, क्या कहेंगे, ऐसा लगता है? तो बाबा कहते, 7 जन्म लिया है। बाबा ने कहा ना, बाबा का बर्थडे सो बच्चों का बर्थडे। 7 सेवाधारी साथी रहे हैं और आगे भी साथ साथ हैं और साथ चलेंगे। बच्चों का बाबा के साथ, प्यारे बाप दादा दोनों के साथ अविनाशी साथ है। बाबा कहते, 7 जन्म हुआ, सेवा में भी साथी रहे और साथ चलेंगे भी। ब्रह्मा बाबा भी बच्चों को लिए बिना नहीं जाएंगे। परम धाम में जब जाएंगे तो सब इकट्ठे जाएंगे। इसीलिए तो ब्रह्मा बाबा अभी तक वतन में वेट कर रहे हैं हमारा। ब्रह्मा बाप को भी अकेला अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को लगता है अकेले हैं? बाबा कहते, आप लोगों को लगता है अकेले हैं? बाप दादा का साथ अनुभव करते हैं या अकेला? बाबा कहते, साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ
साथ राज्य करेंगे। ये किसके बोल हैं? स्वयं भगवान के। तो बाबा कहते मेरा वायदा है, साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ साथ राज्य करेंगे। शिव बाप को आराम देंगे और आपके साथ ब्रह्मा बाप भी राज्य करेंगे। बाबा कहते मैं नहीं चाहूँगा, मैं तो फिर रिटायरमेंट ले लूँगा ना, लेकिन ब्रह्मा बाबा तुम्हारे साथ राज्य करेंगे। अपना राज्य याद है ना? आज सेवाधारी हैं और कल राज्य अधिकारी हैं। आज अपनी ही राजधानी बना रहे हैं और कल राज्य करेंगे। अपना राज्य सामने दिखाई दे रहा है ना? अपने राज्य का वो स्वर्ग का स्थान, स्वर्ग का दिव्य शरीर रूपी चोला सबके सामने स्पष्ट है ना? बाबा कहते पूरी राजधानी, स्वर्ग का स्थान, स्वर्ग का चोला, देवताई चोला सब स्पष्ट है ना? बस धारण किया कि क्या, जैसे ड्रेस होती है ना, हैंगर पे टंगी होती है, बस धारण किया कि क्या, ऐसे सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है ना? ऐसे अनुभव होता है ना? अपना भविष्य स्पष्ट है ना? कि बस ये देह रूपी चोला छोड़ना है और जाकर उस नई ड्रेस में प्रवेश करना है। आज और कल की बात है, इतना स्पष्ट है ना? आज वर्तमान है और कल भविष्य वर्तमान हो जाएगा। निश्चय है ना? आज ये वर्तमान है और ये जो आज सामने दिखाई दे रहा है, कल वो वर्तमान हो जाएगा। इतना निश्चय है, पक्का निश्चय है। सब पुराने पुराने पक्के आए हैं ना, क्योंकि ज्ञान सरोवर का उद्घाटन है तो सभी बाबा के मुरब्बी बच्चे पहुँचे हैं। बाप दादा को भी, विशेष ब्रह्मा बाप को भी खुशी है कि स्थापना की एक है आदि साथी रतन जो सामने बैठे हैं और दूसरे हैं स्थापना की वृद्धि के श्रेष्ठ रतन। बाबा कहते वो भी बच्चे सामने बैठे हैं जिन्होंने फाउंडेशन लगाया और वो भी बैठे हैं जिन्होंने ईंट ईंट जोड़कर सेवा की वृद्धि की। तो इस संगठन में ब्रह्मा बाप दोनों प्रकार के रत्नों को देख हर्षित हो रहे हैं। फाउंडेशन वाले भी अति प्रिय और जिन्होंने स्थापना की वृद्धि की वो भी अति प्रिय, दोनों ही अमूल्य रत्न हैं। और बच्चे भी कितने उमंग उत्साह से शरीर का भी, साल्वेशन का भी ख्याल ना करते हुए ठंडी ठंडी हवाओं में पहुंच गए हैं, क्योंकि जनवरी मास और ज्ञान सरोवर कहाँ है? माउंट पे। और वो भी किस समय? 95 में। अभी तो फिर भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण थोड़ा गर्म होता, लेकिन उस समय तो बिल्कुल ठंडी। जनवरी मास में माउंट पर कैसे ठंडी होगी, सोचो। तो बाबा कहते तो बच्चे भी कितने उमंग उत्साह से शरीर का भी, सैल्वेशन का भी ख्याल ना करते हुए, क्योंकि आदि रतन जो है सबके शरीर कैसे हैं, है ना? सबके शरीर अभी जैसे है ना, कैसे हो गए एकदम बहुत विशेष हो गए ना, क्योंकि कमज़ोर भी हो गए और उनको बहुत देखभाल चाहिए। लेकिन जब बाप दादा आ जाते तो बच्चे कोई ख्याल नहीं करते, ठंडी ठंडी हवाओं में भी पहुंच गए हैं। ये ठंडी हवाएं आप बच्चों से सलाम करने आती हैं। बाबा कहते प्रकृति भी सलाम करने आई है। नाजुक तन है, लेकिन सब बच्चे पहुँचे हैं। लेकिन है कौन?
बच्चे तो हीरे तुल्य है ना, तो प्रकृति भी सलाम करने आई है। वैसे भी देखो, जब राज्य तख्त पर बैठते हैं तो पीछे से क्या होता है, चंवर झुलाते हैं ना, हवा करते हैं, तो उससे ठंडी ठंडी हवाएं तो होती हैं। तो ये ठंडी हवाएं भी चंवर झुलाने आती हैं, क्योंकि सारे भविष्य विश्वराज अधिकारी बैठे हैं। क्योंकि आप सभी ऊंचे ते ऊंची विशेष आत्माएं हो। नशा है ना, बाबा कहते प्रकृति को भी पता है आप कौन है। आप भी स्वमान में बैठे हो ना, नशा है हम कौन। तो आज ब्रह्मा बाप विशेष अपने जन्म के साथी और सेवा के साथी, 2 प्रकार के बच्चे आज बाबा ने बताए। सेवा के निमित्त पहले रतन और जन्म के समय के पहले रतन, दोनों को देख देख हर्षित होते हैं। अच्छा, ये हॉल भी राज दरबार माफिक बनाया है। ज्ञान सरोवर का हॉल बाबा कहते ऐसा लगता है जैसे राज दरबार हो। राज दरबार लगती है तो गैलरी में बैठते हैं, तो गैलरी वाले भी अच्छे लग रहे हैं, है ना। ज्ञान सरोवर के हॉल में बाबा गैलरी वालों को देखकर खुश हो रहे हैं। हॉल में सभी भाई बैठे हैं, माताएं सब बाहर बैठी हैं। बाबा को सूचना दी गई तो बाबा क्या कहते, अच्छा आज तो माताओं के त्याग का भाग्य उन्हों को अभी मिल ही जाएगा, है ना। बाबा कहते, बाबा तो हर चीज़, बाबा कहते बाबा के घर में हर चीज़ में फ़ायदा समाया है। त्याग का भी भाग्य मिलता, जो सम्मुख बैठे उनको मिलन का भाग्य, जो सबको स्थान देकर बाहर बैठे उनको त्याग का भाग्य। अच्छी तरह से तपस्या कर ही रही है, तपस्या का फल मिल जाएगा। क्योंकि सम्मुख बाबा को विचित्र, बाबा को सम्मुख तो देखने के लिए खूब तपस्या में बैठी होंगी ना, तो तपस्या का फल मिल जाएगा। ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो धूप भी आ रही है। अच्छा है, बाहर तो धूप भी है, हवा भी है तो धूप भी है, क्योंकि 11 बजे हैं सुबह के। ज्ञान सरोवर कहेंगे या स्नेह का सरोवर कहेंगे। बाबा कहते नाम भी ज्ञान सरोवर भी है तो है भी स्नेह का सरोवर भी है। ज्ञान सरोवर में स्नेह का सरोवर, अच्छा है, कितना सुंदर नाम बाबा ने दिया, ज्ञान सरोवर में स्नेह का सरोवर। ये ज्ञान सरोवर सेवा का विशेष लाइट हाउस और माइट हाउस है। इस धरनी से अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकेगा। और बाबा के महावाक्य तो संपूर्ण सत्य हुए, क्योंकि हमने भी देखा कि कितनी आत्माएं है ना, जो पहली बार बाबा के घर पहुंची, ज्ञान सरोवर में रहकर बाबा का परिचय लिया, बाबा के घर का अनुभव किया, तो उनका जैसे भाग्य का सितारा वहीं से खुला। बहुत विशेष दुनिया की नामी ग्रामी आत्माओं का भाग्य का सितारा ज्ञान सरोवर से चमका। अनेक आत्माएं अपने बिछड़े हुए बाप से मिलन मनाएंगी। और ख़ास देखो, ये सेवा ज्ञान सरोवर से बहुत हुई और हो रही है। अनेक आत्माओं के दुख दूर करने वाली धरनी है। ज्ञान सरोवर में जैसे प्रवेश करते तो आत्माएं ऐसे अनुभव करती कि जैसे दुख धाम से सुख धाम में आ गए हों, बाबा की गोद का अनुभव करती। सरोवर में आते ही सुख की लहरों में लहराने का अनुभव करते रहेंगे। इस ज्ञान सरोवर द्वारा 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। देखो बाबा कितनी स्पष्ट भविष्यवाणी कर रहे हैं। कोई वर्षे के अधिकारी, कोई वरदानों के अधिकारी और कोई सिर्फ दुआओं के अधिकारी।
तो 3 प्रकार की प्राप्तियां बाबा बताते। कोई तो पूरे वारिस बन जाएंगे, बाबा के पूरे बनकर श्रीमत के आधार से वर्षा लेंगे। कोई वरदानों के अधिकारी बनेंगे, जब आएंगे बाबा के घर में वरदानों से झोली भरकर जाएंगे। और कोई दुआओं के अधिकारी बनेंगे। तो 3 प्रकार के प्राप्ति संपन्न ये श्रेष्ठ सरोवर है। साधारण आत्माएं आएंगी और फरिश्ता जीवन का अनुभव करके जाएंगी। और सचमुच ज्ञान सरोवर कोई जाता है तो कहते कि हमें ऐसा लगा जैसे फरिश्तों की नगरी में आ गए हों। साथ साथ तो देखो, एक तो 3 प्रकार की प्राप्ति सुन ली, वर्षे के अधिकारी बनना, कोई वरदानों के अधिकारी बनेंगे और कोई दुआओं के अधिकारी बनेंगे। और 3 प्रकार की आत्माएं कौन से आएंगी? एक साधारण आत्माएं आएंगी, पर आएंगी साधारण, पर फरिश्ता जीवन का अनुभव करके जाएंगी। साथ साथ दूसरा प्रकार, अनेक ब्राह्मण आत्माएं तपस्या के सूक्ष्म अनुभूतियों द्वारा अव्यक्त पालना और सूक्ष्म योग के सहज अनुभव और प्राप्तियों का लाभ लेंगी। तो बाबा कहते ब्राह्मण आत्माएं भी अव्यक्त पालना और योग की अनुभूतियों और प्राप्तियों का लाभ लेंगी। कई ब्राह्मण आत्माओं की विश्रेष्ठ आशाएं स्व उन्नति की पूर्ण होने का साधन बहुत श्रेष्ठ है। साथ तो कॉमन है, लेकिन स्थिति श्रेष्ठ अनुभव कराने वाला है। बाबा कहते कई ऐसे ब्राह्मण बच्चे हैं जिनकी स्थिति बहुत श्रेष्ठ अनुभव कराती। विधि पूर्वक ज्ञान के नॉलेज को विश्व में प्रत्यक्ष करने का स्थान है। इसलिए अनेक विंग्स की सेवाएं ज्ञान सरोवर से होती, जिनसे विश्व में किसी भी वर्ग का कोई भी, है ना, कोई भी भाषा, कोई भी क्षेत्र का कोई हो, तो विधि पूर्वक नॉलेज को अनुभव कराने का स्थान बना ज्ञान सरोवर। और सबसे पहला फ़ायदा तो बाप और बच्चों के मिलने का है ना। तो तीसरे प्रकार की मिलन मनाने वाली आत्माएं आएंगी। देखो, डबल संख्या में मिल तो रहे हैं ना, चाहे बाहर बैठे हैं या कहाँ भी रहे हैं, डबल संख्या तो है ना। तो सबसे प्रत्यक्ष फल बच्चों की संख्या डबल मिलन मना रही है। समझा? पहले से डबल बच्चे पहुँचे हैं। ऐसे सरोवर में सरोवर बनाने वालों को, सहयोग देने वालों को, संकल्प से हिम्मत दिलाने वालों को, देखो कितने प्रकार के सहयोग होते हैं। एक जो बनाने वाले, दूसरे सहयोग देने वाले, तीसरे अपने संकल्प से भी हिम्मत भरने वाले, और स्नेह के हाथों से सरोवर को संपन्न करने वाले। देश विदेश के बच्चों को पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो। ये पहला ही स्थान है जिसमें छोटे बच्चों से लेकर जो भी ब्राह्मण हैं उनके सहयोग का तन मन धन लगा है। तन से ईंटें नहीं भी उठाई है, लेकिन तन से अपने अपने साथियों को साथी बनाया है, उमंग दिलाया है। तो ऐसे स्नेह, सहयोग, शक्ति की बूंद बूंद से सजा हुआ सरोवर श्रेष्ठ सफलता का अनुभव कराता रहेगा। जहाँ सर्वस्व का सर्वस्व लगा हो, जहाँ सर्व का सब कुछ लगा हो, वो भी इतनी श्रेष्ठ आत्माओं का, तो बाबा कहते वहाँ श्रेष्ठ सफलता तो हुई ही पड़ी है।
श्रेष्ठ सफलता का अनुभव, ये ज्ञान सरोवर जहाँ हर एक बच्चे के तन मन धन की बूंद बूंद से भरपूरता आई है, वहाँ श्रेष्ठ सफलता का अनुभव तो होना ही है आने वालों को। तो सभी सहयोगियों को, कोने कोने के देश विदेश वालों को, और विशेष जिन्होंने ठंडी ठंडी हवाओं में बारिश में भी हिम्मत नहीं हारी है, उनको विशेष मुबारक है, मुबारक है। क्योंकि ज़रूर है कि जब ज्ञान सरोवर बन रहा है तब भी कितनी मौसम के व्याधियों को, विघ्नों को झेल कर पार करने वाले बच्चे रहे, प्रकृति जीत बने। तो बाबा कहते ऐसे बच्चों को भी मुबारक है। बाप दादा जानते हैं बच्चों ने थोड़ी तकलीफ़ तो उठाई, लेकिन प्यार से उठाई है। मोहब्बत में मेहनत का अनुभव नहीं किया है। और जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा की पदम गुणा मदद भी है ही। इसलिए बाप दादा मसाज करते रहते हैं, करते रहेंगे। बच्चे भी प्यार में हिम्मत दिखाते हैं, थकते नहीं। और ऐसे बच्चों की बाबा भी खूब मसाज करते हैं। अच्छा, यहाँ के इंजीनियर्स हाथ उठाओ। समय पर संपन्न करने की बहुत बहुत मुबारक हो। बाबा कहते समय पर कार्य संपन्न कर दिया, तैयार हो गया ज्ञान सरोवर, इसकी मुबारक हो। आपको बैठने योग्य तो बना कर दे दिया ना, बाप तो आ गए ना, वायदा ही ये था। आप सब भी इन्हों को मुबारक दे रहे हो ना, क्योंकि बनाने वाले तो बहुत सहयोगी साथी रहे। अब जिन्होंने हॉल को सजाया वो कहाँ है? तो बाबा कहते हैं मुन्नी पार्टी है मुन्नी दीदी की पार्टी। देखो, स्नेह का सरोवर है ना, तो कलकत्ता से यहाँ फूल आ गए ना, क्योंकि फूलों की सजावट कलकत्ता की पार्टी ही संभालती है। कलकत्ता से बहुत सुंदर रंग बिरंगे फूल आए हैं, जिससे सारी स्टेज सजी हुई है। अब देखो बाबा को, बाबा अपने हर बच्चे को जैसे याद करके याद प्यार देते हैं, है ना। इंजीनियर्स को भी याद किया, सजाने वाले को भी किया। अच्छा, आप सबको भी पहुंचने की मुबारक है। और माताओं को पदम गुणा मुबारक है, त्याग का भाग्य ले रही ना माताएं। जाल मिस्त्री जिन्होंने हॉल में साउंड का प्रबंध किया है। अब बाबा कहते देखो, अगर इनकी हिम्मत नहीं होती तो आप मुरली नहीं सुन सकते थे। सभी मुरली के पीछे तो दीवाने हैं ना। और सच में बाबा के घर में तो साउंड का सबसे ज़्यादा महत्व होता। मुरली का साधन सबसे श्रेष्ठ है। सभी बच्चे आते क्यों हैं? बाप दादा की मुरली सुनने। कितना अच्छा प्रबंध किया है, आराम से सुनने आ रहा है, बाहर भी सुनाई दे रहा है। ये तो बहुत अच्छा प्रबंध किया है। जो भी सेवा के निमित्त हैं, एक एक डिपार्टमेंट का नाम नहीं लेते हैं, है ना, क्योंकि इतने डिपार्टमेंट हैं तो कितने नाम ले। लेकिन हर एक समझे मुझे स्नेह और सहयोग की मुबारक। तो बाबा ने सब बच्चों को इमर्ज करके मुबारक दी। अच्छा, सबसे पहली मुबारक किसको दें? तो बच्चे क्या कहते? दादी को। फिर किसी ने कहा बाप दादा को। बाप दादा तो देने वाला है ना। बाबा कहते बाबा ही मुबारक देने वाले हैं। बाप दादा सदा कहते हैं कि बच्चों का नंबर 1 सर्टन है तो बाप है, नंबर 1 सर्वेंट है तो बाप है ना। बाबा तो सदा निरंकारी। बाबा कहते मैं तो मुबारक देने आया हूँ। बाप तो सदा सेवाधारी हैं। बाबा तो सेवा की भी मुबारक नहीं लेते। बाबा तो अपने आप को कहते ही सेवाधारी हैं। इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, मैं एक ही निष्काम सेवाधारी हूँ। क्योंकि बाबा तो मुबारक भी सेवा की नहीं चाहते।
लेकिन बच्चे भी सेवा में बाप से भी आगे सहयोगी हैं। क्या एक एक का नाम लें, लेकिन दिल में एक एक बच्चे का नाम ले रहे हैं और याद प्यार दे रहे हैं। जब भी हम सेवाधारी बनते हैं तो बाबा के दिल में बाबा की दुआओं के अधिकारी बनी जाते हैं। सभी डिपार्टमेंट को मुबारक है। लाइट के बिना भी काम नहीं, माइक के बिना भी काम नहीं। लाइट, माइक सभी को मुबारक। अब टीचर्स से बाबा क्या कह रहे, आप लोग नहीं होते तो सेंटर्स नहीं खुलते। एक एक ने देखो कितने सेंटर्स खुले हैं। यहाँ सेवा की राजधानी और वहाँ राज्य की राजधानी होगी। बाबा कहते यहाँ जितनी सेवा की राजधानी बढ़ाएंगी उतनी राज्य की राजधानी भी बढ़ेगी। अच्छा है, पांडव भी देख रहे हैं, अच्छे अच्छे पांडव भी पहुँच गए हैं। पांडव के बिना भी गति नहीं, लेकिन पांडवों ने शक्तियों को आगे रखा है। सचमुच पांडव ना हो तो कार्य कैसे संभले, है ना। तो पांडवों के बिना तो कार्य नहीं हो सकता, उनके बिना तो गति नहीं है। लेकिन पांडवों ने शक्तियों को आगे रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि श्रीमत है ये। आप लोगों ने रखा है कि बाप ने रखा है? फॉलो फादर किया है ना। वैसे आप सभी भी बाप के समीप बैठे हो। बाबा कहते भल आप शक्तियों को आगे रखते हो, भल दुनिया वाले शक्तियों को देखते हैं, लेकिन बाप तो जानते हैं ना। तो बाप पांडवों को समीप रखते हैं। ऐसे नहीं समझना ये ही समीप है, नहीं। रखने वाला, बाबा कहते चांस देने वाला चांसलर होता है। ये बाबा ने नियम बनाया है, तो बाबा चांस देने वाले को बहुत समीप रखते। लेकिन जो सामने है वो अति समीप है। डबल फॉरेनर्स भी आए हैं, ये भी कमाल कर रहे हैं। देश विदेश में प्रत्यक्ष करने की सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं और करते रहेंगे। बाबा ने बताया है कि प्रत्यक्षता का झंडा डबल फॉरेनर्स लहराएंगे, क्योंकि भारत के भी कुंभकर्णों को जगाने की सेवा फॉरेनर्स करेंगे। तो बाबा कहते डबल विदेशियों को भी बहुत मुबारक, क्योंकि देश विदेश में बाबा को प्रत्यक्ष करने की सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, फिर बाप दादा ने ज्ञान सरोवर की विशाल स्टेज पर खड़े होकर है ना, इंजीनियर्स के साथ मोमबत्ती जलाई, कैंडल लाइटिंग हुई, तथा मुख्य टीचर्स व दादियों के साथ केक काटी। फिर मुख्य दादियाँ बाप दादा के साथ हॉल के बाहर प्लाज़ा में आई, जहाँ पर बाप दादा ने 2000 से भी अधिक संख्या में बैठी हुई माताओं के साथ, माताओं से हाथ हिलाते हुए मुलाकात की। क्योंकि माताएं बाहर थी, तो बाप दादा माताओं से मिलने बाहर गए, जहाँ 2000 से भी अधिक संख्या में माताएं बैठी थी। वहाँ बाप दादा ने हाथ हिलाते हुए माताओं से मुलाकात की तथा ध्वज फहराया। तत्पश्चात जो महावाक्य उच्चारण किए वो इस प्रकार है। फिर ज्ञान सरोवर का ध्वज फहरा, फिर बाबा ने जो महावाक्य उच्चारण किए वो सुनते हैं। बाप दादा, आप सभी बच्चों के दिल में जो बाप के स्नेह का झंडा लहरा रहा है उसको देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा ने तो साकार में झंडा लहरा दिया, लेकिन दिल के स्नेह का झंडा जो हर बच्चे के दिल में लहरा रहा है उसको देखकर बाबा खुश होते हैं। ये सेवा के लिए है और बाप बच्चों के बीच में दिल में स्नेह का झंडा है। बाप बच्चों के बीच में दिल में स्नेह का झंडा है। वो तो दुनिया वाले देखते हैं और बाबा और बच्चे क्या देखते? स्नेह का झंडा।
तो जैसे ये फ्लैग सेरेमनी करते हो तो ऊंचा लहराते हो ना, ऐसे सदा स्नेह में ऊंचे ते ऊंचे लहराते रहो। ये झंडा भी बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा है ना। जितना बाबा के लिए दिल में स्नेह का झंडा ऊंचा ऊंचा फहरेगा ना, बाबा कहते उससे भी खूब प्रत्यक्षता होगी। ये कपड़े का झंडा है, लेकिन इस कपड़े के झंडे में आप सबका आवाज़ समाया हुआ है कि बाप आ गए हैं, है ना। क्योंकि झंडा तो कपड़े का है, लेकिन उसको फहराते हुए हर बच्चे का जो संकल्प है कि मेरा शिव बाबा धरा पर आ गया, वो उस झंडे के लहराने से, फहरने से वो संकल्प अनेक आत्माओं तक पहुंचता है। यही प्रत्यक्षता का झंडा अभी कोने कोने में लहराएगा। हर बच्चे के घर में, है ना, शिव बाबा का झंडा फहरना चाहिए। और आप सभी वो लहराया हुआ प्रत्यक्षता का झंडा देखेंगे, सुनेंगे, हर्षित होंगे। तो आज ज्ञान सरोवर में है, कल विश्व में ये झंडा लहराएगा, है ना। आप सभी को तपस्या करनी पड़ी, उसकी मुबारक। लेकिन बाबा कहते तपस्या की तो खूब मुबारक है, क्योंकि जितना तपस्वी उतना भाग्य का अधिकारी बनते। लेकिन बहुत आराम से अच्छे बैठे हो, और जितना आपको देखने में आ रहा है उतना अंदर पीछे वालों को नहीं, है ना। बाबा कहते बाहर जो माताएं बैठी हैं, बाबा कहते चलो तपस्या की, लेकिन जितना आपको देखने में आ रहा है उतना पीछे वालों को भी नहीं आ रहा, क्योंकि स्क्रीन लगी होंगी ना। तो बाबा कहते बहुत आराम से बैठे हो। आप बाहर नहीं थे, लेकिन दिल के अंदर थे। सब बहुत बहुत खुश नसीब हो, इसलिए सदा खुशी बांटते रहना, खुश रहना और खुशी बांटते रहना। फिर बाप दादा ने चारों ओर बने भवनों पर अपनी दृष्टि डाली तथा पुनः हॉल में आकर सभी इंजीनियर्स को अपने हस्तों से टोली खिलाई। ज्ञान सरोवर में सेवाओं के प्रति बाप दादा के इशारे सुनेंगे। अभी बाबा कहते ज्ञान सरोवर का ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो विश्व में ऐसा सेवा समाचार किसी स्थान का नहीं हो। सेवा समाचार निकलते हैं ना, एक सप्ताह में, एक मास में क्या क्या सेवाएं हुई। तो बाबा कहते ज्ञान सरोवर में ऐसे सेवा के प्रोग्राम बनाओ जैसा सेवा समाचार विश्व में किसी स्थान का ना हो। चाहे यूएन हो या उससे भी बड़ा स्थान हो, उससे भी बड़ा हो जाए, उतनी सेवाएं ज्ञान सरोवर से हो। इसमें सबका तन भी लगा है, मन भी लगा है, और छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी का धन भी लगा है ना। क्योंकि ज्ञान सरोवर जब बना तो हर सेंटर पर एक भंडारी रखी गई थी, जिसमें हर बच्चा रोज़ 1 रुपया, है ना, डालता था। तो बाबा कहते नए बच्चे भी, छोटे बच्चे भी जो अभी बाबा के बने, उनका भी धन लगा है और बुज़ुर्गों का भी लगा है, स्थूल रूप से भी, ज्ञान के हिसाब से भी। तो जैसे सबके सहयोग की उंगली लगी है, तो सेवा में भी सबके सहयोग की उंगली लगनी ही है। प्लान देते रहो, लेकिन प्लान बनाने के टाइम, देने के टाइम मालिक बनकर दो। बाबा कहते देखो बाबा कितनी सुंदर बात आज बालक सो मालिक बनने की सिखा रहे। बाबा कहते कि सभी अपनी राय दो, प्लान देते हो और प्लान बनाने के टाइम, देने के टाइम मालिक बनकर दो, है ना। क्योंकि अपना घर है, तो कोई भी प्लान देते हैं, कोई भी राय देते हैं, तो मालिक बनकर दो। और जब फाइनल मेजॉरिटी करें तो बालक बन जाना। लेकिन सबने अपनी राय दी, लेकिन फिर जब निर्णय हो जाता मेजॉरिटी के आधार से, तो फिर बालक बन जाना, उस निर्णय को स्वीकार करना। बालक क्या करता है? हाँ जी।
और मालिक क्या कहता है, नहीं ऐसे करो। तो प्लान देने के टाइम में मालिक बनो, लेकिन जब प्लान मेजॉरिटी के द्वारा पास हो गया तो बालक बन जाओ। हाँ जी, तो बालक और मालिक, प्लान देना अच्छा है, लेकिन प्लान होना ही चाहिए ये सोच के नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने कहा तो मेरी मानी ही जानी चाहिए, नहीं, अपनी राय ज़रूर देनी है, बाबा का घर है, लेकिन मेरी ही कही होनी चाहिए ये सोच के नहीं। जो होगा वो अच्छा, किनारा नहीं करो, प्लान दो, लेकिन बालक भी बनो मालिक भी बनो। बनाने के टाइम मालिक और फाइनल के टाइम बालक। बालक और मालिक बनना आता है कि सिर्फ मालिक बनना आता है? हाँ, बाबा पूछ रहे हैं, क्योंकि सभी होशियार हो गए हैं ना, मालिक जल्दी बन जाते हैं। तो सेवा भी करनी है और सेवा के पहले स्वयं परिवर्तक, दोनों ही चाहिए ना, क्योंकि सेवा से पहले सेवाधारी बनना पड़ता है, और सेवाधारी माना धारणा मूर्त। मधुबन निवासी भाई बहनों से बाबा क्या कह रहे, बाप दादा ने आबू के भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा में उपस्थित भाई बहनों से हाथ उठवाया है ना, क्योंकि आबू में भी कोई पांडव भवन में है, कोई ज्ञान सरोवर में है, कोई है ना, कोई और ओम शांति भवन में सेवा कर रहे हैं, तो उनसे बाबा ने हाथ उठवाया। देखो, पीस पार्क भी कम नहीं है, लंदन अमेरिका सबको भूल जाता है ना पीस पार्क। जिन्होंने भी पीस पार्क देखा है तो बहुत सुंदर पीस पार्क बना है। तो पीस पार्क देखते हैं तो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कितनी भी कॉपी करें, रूहानियत की झलक तो आ नहीं सकती, प्यार की झलक तो आ नहीं सकती। और बाबा कहते पीस पार्क में सिर्फ प्रकृति की सुंदरता तो नहीं है, पीस पार्क में तो रूहानियत की, प्यार की खुशबू है, वो आनी चाहिए। तो कॉपी कैसे करेंगे जब तक रूहानियत का सागर, प्यार का सागर नहीं, तो फिर उनके साथ योग नहीं, तो कैसे कॉपी करेंगे वो। तो मेहनत का फल मिल रहा है, मेहनत तो अच्छी की है, प्यार से मेहनत की है ना, सिर्फ पानी नहीं दिया लेकिन प्यार का पानी दिया है, इसलिए वायुमंडल न्यारा और प्यारा है। बाबा कहते वहाँ वाइब्रेशन कैसी है, वायुमंडल कैसा है, न्यारा और प्यारा। और ज्ञान सरोवर वाले भी बहुत प्यार से मेहनत कर रहे हैं, अच्छी रिजल्ट है। और निश्चय बुद्धि सबसे नंबर 1 है। कितना भी कोई जाकर हिलाता है, नहीं तैयार होगा, नहीं तैयार होगा, जितना वो ना करते हैं उतना ये हाँ करते हैं, इसलिए निश्चय की विजय होती है। क्योंकि दुनिया में क्या है, कोई भी कार्य करते हैं तो ना करने वाले बहुत मिल जाते, लेकिन निश्चय बुद्धि विजयंती बनते हैं। तैयार होना ही है, बाप को आना ही है, इसलिए मुबारक हो निश्चय की। तो जिन्होंने भी दृढ़ संकल्प रखा, निश्चय बुद्धि होकर मेहनत की, तो बाबा भी आ गए, वो संकल्प पूरा हुआ। बाबा ने तो कहा है ना, चाहे कोई कुछ भी कहे, जो बच्चे निश्चय बुद्धि होकर मेहनत करते उनकी विजय तो होनी है। अच्छा, तलहटी वाले भी मौज में आ गए हैं, मेला मनाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा है, रौनक तो चाहिए ना, कोई नवीनता चाहिए ना। ओम शांति भवन के हॉल में तो सदा बैठते ही हो, लेकिन नवीनता भी चाहिए ना। पहले तो इस ज्ञान सरोवर से पहले क्या था, ओम शांति भवन का हॉल ही सबसे बड़ा, तो उसमें तो बैठते ही थे, लेकिन अभी नवीनता हो गई, अब ज्ञान सरोवर नया स्थान हो गया, और कितनी आत्माओं का संकल्प पूरा हो जाएगा, उलहने कम हो जाएंगे। तो तलहटी में ठीक तैयारी हो रही है, बड़ी बात तो नहीं लगती, खुशी में मुश्किल भी सहज हो जाती है ना, क्योंकि दूसरी जगह सारी तैयारी करते हैं तो थोड़ी मुश्किल तो आती है, लेकिन बाबा कहते खुशी में करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा,
आबू निवासी क्या कर रहे हैं? सहयोग का साथ दे रहे हैं। कभी भी कोई कार्य होता है तो आबू निवासी कार्य कर लेते हैं। अच्छा है। म्यूज़ियम भी अच्छी सेवा कर रहा है। ज्ञान सरोवर में तो बहुत अच्छा म्यूज़ियम बना है। म्यूज़ियम वाले बच्चे भी मेहनत अच्छी करते हैं। म्यूज़ियम तो चलता फिरता एक सेवा का स्थान है ना, क्योंकि म्यूज़ियम में तो जाती तो जैसे आने वाली दुनिया की बिल्कुल झलक मिल जाती। इस म्यूज़ियम ने भी कितने सेवा केंद्र खोले होंगे, कितनी आत्माओं की धरनी परिवर्तन कर दी। यहाँ का प्रभाव वहाँ स्थानों पर भी काम में आता है, क्योंकि यहाँ आने वाले फ्री होते हैं तो बुद्धि फ्री होने के कारण प्रभाव अच्छा पड़ता है और फिर वही वहाँ काम में आता है। क्योंकि जाते हैं मधुबन तो फिर वहाँ से प्रेरणा लेकर आते, बुद्धि फ्री होती है तो बाबा की टचिंग भी होती। फिर अपने सेवा स्थान पर जाते हैं तो वहाँ भी फिर सेवाएं करते हैं, है ना। तो म्यूज़ियम की सेवा भी कम नहीं है, सभी स्थानों की सेवा अच्छी है। यहाँ ओम शांति भवन में भी जो ग्रुप समझाते हैं वो भी अच्छी सेवा है। ओम शांति भवन में क्या होता, नए जो टूरिस्ट के हिसाब से जो आत्माएं जाती हैं उनको ग्रुप्स में समझाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी सेवा है। तो सब जगह सेवा सहज होती जाती है, प्रभाव पड़ता जाता है। अच्छा है। अच्छा, मधुबन वाले क्या करेंगे? मधुबन वाले सदा ही अपने को आधार मूर्त और उदाहरण मूर्त समझो, है ना। मधुबन वाले बाबा कहते क्या स्वमान रखो, हम आधार मूर्त है और उदाहरण मूर्त है। साकार कर्म में मधुबन निवासी उदाहरण है, क्योंकि जो मधुबन निवासी करते उन्हीं कर्मों को सभी कॉपी करते। और आधार मूर्त भी हैं, क्योंकि जो भी रूहानी साधन चाहिए वो सब तो मधुबन से ही जाते हैं। इसलिए मधुबन वाले ये नहीं समझें कि हम मधुबन के कमरे में हैं या पांडव भवन के अंदर रहते हैं, लेकिन हर कर्म में, हर संकल्प में, हर बोल में आधार मूर्त, जैसा आधार होता है वैसा ही आगे का सब कुछ होता है। तो अपने को आधार मूर्त समझकर चलना। हर एक जो विशेषता देखते हैं कर्म में, वाणी में, वो प्रैक्टिकल मधुबन में ही देखते हैं, है ना। पहले मधुबन में देख कर जाते हैं, फिर उसके बाद कॉपी करते हैं अपने स्थान पर। तो सदा हर समय आधार मूर्त भी हो और उदाहरण मूर्त भी हो। चाहे अच्छा करते हो तो भी उदाहरण बनते हो और मिक्स करते हो तो भी उदाहरण, है ना। अब बाबा थोड़ी सावधानी दे रहे हैं। उदाहरण सभी मधुबन का ही देते हैं, इसलिए इतना जिम्मेदारी का बड़ा ताज मधुबन निवासियों को पड़ा हुआ है। जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। अच्छा, संगम भवन के थोड़े हैं लेकिन सेवा बहुत अधिक अथक करते हैं। संगम निवासी भागदौड़ का काम अच्छा करते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल का क्या हालचाल है? हॉस्पिटल बहुत अच्छा है कि अच्छा है? हॉस्पिटल बहुत अच्छा है कि अच्छा है? बाबा पूछते। देखो, हॉस्पिटल की विशेषता क्या है? वैसे सोचते हैं कि पेशेंट कोई नहीं हो, और हॉस्पिटल सोचती है कि पेशेंट आवे। अगर पेशेंट नहीं आते तो उदास हो जाते हैं, पेशेंट को पेशेंस में लाते। तो बाबा कहते हैं हॉस्पिटल का काम क्या है? पेशेंट को पेशेंस में लाना। तो हॉस्पिटल में सिर्फ पेशेंट नहीं, लेकिन पेशेंस धारण करने वाले पेशेंट भी आते हैं। अच्छा है। सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल का फ़ायदा ब्राह्मणों को है। एम्बुलेंस में बैठे और पहुंच के अच्छी मदद है। एक तो ब्राह्मणों को मदद है, और दूसरा जो लोग समझते हैं कि ये कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार ये उलझना रहता है कि ब्रह्मा कुमारी सोशल सर्विस नहीं करते, तो बाबा कहते वो समझते हैं कि हाँ ये करते हैं, बहुत करते हैं। हॉस्पिटल देखते हैं
तो भी खुश होते हैं कि अच्छा ये भी सोशल सर्विस करते हैं। हॉस्पिटल ने सेवा बढ़ाई ना, कुछ नहीं को करते हैं में परिवर्तन कर लिया, ऐसे है ना, अच्छा है। हॉस्पिटल वाले अगर फुर्सत मिलती है तो मनसा सेवा बहुत करो, उससे फुर्सत नहीं मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे सिके लधे माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, कमज़ोर संकल्पों के जाल को समाप्त कर परतंत्रता के बंधन से मुक्त होने वाले स्वतंत्र आत्मा भव। बाबा कहते परतंत्रता का बंधन अपने ही मन के व्यर्थ कमज़ोर संकल्पों की जाल है, क्योंकि जो बात मन को परवश नहीं बना सकती वो हमें परवश नहीं बना सकती। मन में जब कमज़ोर संकल्प आते तो हम परतंत्र बनते हैं। ये जाल क्वेश्चन के रूप में होती है, क्योंकि सारे कमज़ोर संकल्प कहाँ से शुरू होते, क्या, क्यों, कैसे, कब, कौन, कहाँ। जब क्वेश्चन उठता है पता नहीं क्या होगा, ऐसे तो नहीं होगा, तो जाल बन जाती। लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों का एक ही समर्थ संकल्प हो कि जो होगा वो कल्याणकारी होगा, श्रेष्ठ व अच्छे से अच्छा होगा। हम कौन है? कल्याणकारी बाप की संतान। तो ब्राह्मणों के लिए क्वेश्चन मार्क नहीं है, जो होगा अच्छे से अच्छा होगा। इस समर्थ संकल्प से जाल को समाप्त कर दो तो बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा बन जाएंगे। अपने कमज़ोर संकल्पों के चक्रव्यूह से निकल आओ तो मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, ज्ञानी और योगी तो आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप नम्रता और निर्भयता है। ज्ञानी योगी आत्मा वो नहीं होते जो खूब योग लगाते दिखें और ज्ञान सुनाते दिखें। जो नम्र है और निर्भय है तो समझेंगे ये ज्ञानी और योगी हैं। अच्छा, ओम शांति।